अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एआर्स किचन। रमज़ान की आमद है तो रमज़ान सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट रेसिपी आपको दे रहे हैं आलू पालक के पकोड़े, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने बेसन ले लिया है, तकरीबन ये 2 कप जो है मेजर करके मैं बेसन लूंगी। अब हम डालेंगे 4 टेबल स्पून इसके अंदर चावल का आटा, ये 4 टेबल स्पून है, ठीक है। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अब डालेंगे इसके अंदर प्याज, और ये मैंने देखिए लंबी लंबी कटिंग में प्याज को कट किया है। इस तरीके से आप भी लंबी कटिंग कीजिएगा। और ये मैंने तकरीबन 3 प्याज लेके उसकी कटिंग कर ली है। आलू ले लिए मैंने 4 अदद, और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये देखिए स्टिप्स की सूरत है, बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक आलू हम कट करेंगे, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए अब मैंने पालक ले ली है, और ये पालक आप 1 गट्ठी ले लीजिएगा, थोड़ी छोटी गट्ठी लीजिएगा। मैंने 1 गट्ठी ले ली है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद ये मैंने 1 पाव हरी मिर्ची ले ली है, ये भी हम इसके अंदर बीच में से मैंने कट कर दिया है, इसकी डुंठल निकाल दी है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का, और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का। इसकी बहुत अच्छी खुशबू लगती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से, यूनिक स्टाइल से हम ये बना रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये हरी मिर्चें ले ली है तकरीबन 5 से 7 अदद, ये भी मैं इसके अंदर कट कर लिया पतला पतला, ये डालेंगे। धनिया आप अपनी मर्जी से जितना चाहे इसके अंदर डाल दें, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर, ये कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं फिल वक्त इसके अंदर हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ। कनौर क्यूब आपने ले लेना है और इसको कूट लेना है। ये देखिए मैंने 1 कनौर क्यूब लिया है, पैकेट में 2 होते हैं, मैंने 1 लिया है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बस अब इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स करेंगे इस तरीके से, और फिर अगर हमें इसमें बेसन कम लगा तो हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ढीला ढीला रनी रनी सा हम नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखेंगे। पहले अच्छे तरीके से इन सब्जियों के साथ, इन चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और फिर डालेंगे हम इसके अंदर मीठी सोडा हाफ टेबल स्पून के करीब। मिक्स करेंगे अब इसको अच्छी तरीके से, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे, जैसे कि बेसन हमारा पकौड़ों का बनता है। ये देखिए मैंने हरा प्याज लिया है, तकरीबन मेरे पास 2 से 3 हरे प्याज थे। उसकी पिछली की जो डुंठल होती है वो निकाल के, और पिछला हिस्सा जो होता है प्याज का वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये देखिए ये इस तरीके का बैटर हमारा बन गया है, और मेरे पास ये मसाला ज़्यादा है, दैट्स वाई मैं इसके अंदर आधा कप के करीब बेसन और ऐड कर रही हूँ, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर मिक्स करूँगी। ये देखिए ये इस तरीके का बैटर बन जाएगा। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके का हमने रेडी करना है, और अब हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। ये देखिए बैटर हमारा इस तरीके का हो गया है, थोड़ा सा रखने से देखिए ये नरम हो गया है। बस इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए। अभी आप चम्मच की मदद से डालें या हाथ की मदद से, या आपकी मर्जी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से इस बैटर को उठाते जाना है, और इस तरीके से आपने ऑयल में डालते चले जाना है। ये देखिए फ्लेम को मीडियम पे बनाइएगा, ताकि अंदर तक हमारे आलू वगैरह सब पक जाए। ये देखिए ये इसको स्पून की मदद से भी हम डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे इजी लगता है, उस तरीके से आप डाल लीजिएगा। ये देखिए अब 5 मिनट में एक तरफ से इसको बनने दूंगी, क्योंकि मैंने मीडियम से लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ताकि अच्छे तरीके से एक साइड से कुक हो जाए। देन मैं इसको साइड चेंज करूंगी। ये देखिए अब हम साइड चेंज करेंगे इसका। मैंने और भी पकौड़े इसके अंदर ऐड कर दिए थे, और ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बन रहे हैं। बनाइएगा ज़रूर, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट बड़े मैटर रखते हैं, और मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं अपनी जो रेसिपीज़ शेयर करती हूँ तो उसको आपकी पजीराई मिलती है। मैं आपके कमेंट्स का बड़ी दिलचस्पी से वेट करती हूँ, और फिर उनको मैं रिप्लाई भी देती हूँ। ये भी बताया करें किन किन मुल्कों से, किन किन शहरों से देख रहे हैं, वीडियो को शेयर भी किया करें। आपने मेरी मदद करनी है मेरे चैनल को रन करने में। अब जब आपने इसका साइड बदल दिया तो आपने इसका फ्लेम जो है वो हाई कर देना है, ताकि ये जल्दी से एक गोल्डन सा कलर दे दे और अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से ये बन गए हैं बिल्कुल। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे और लजीज लग रहे हैं। बस इस तरीके का कलर आने पर, जैसा आपको कलर पसंद हो उस तरीके का कलर आने पर आपने इसको निकाल लेना है। ये बस अभी मैं सारे निकाल लूँगी, बाकी सारे रेडी करके फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसको आया है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पकोड़े कितने खस्ता और कितने डिलीशियस बने। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब हम डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला, इस तरीके से थोड़ा सा चाट मसाला डाल के अपने टेस्ट के हिसाब से, और फिर आप सर्व कीजिएगा। मेहमान आपको दाद देते रहेंगे इंशाल्लाह। बस अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।